मौजूद हैं आज कोसली विधानसभा क्षेत्र के डहीना में और जगदीश यादव कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहां पे उतरे हैं और पुराने मंत्री रह चुके हैं। और आपको बताते चले आज उनको ऑफिस का उद्घाटन है। वह स्वागत किया जा रहा है बाइकों के काफिले के साथ। लंबा चौड़ा काफिला यहाँ पहुंचा है। लंबी चौड़ी संख्या उनके चाहने वाले, उनके दर्शकों की, उनके प्यार करने वाले, उनके जनता जनार्दन, उनके वोटरों की यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और जयकारों के साथ यहाँ पे भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो यहाँ से भी आप कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता करके भेजने का काम करें। पिछले 30 साल से आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। आप नजर दौड़ाओ अहिरवाल के, क्या कोई और ऐसा नेता आपको नजर आता है जो सत्ता से बाहर रहने के बाद भी आपके दुख सुख का साथी रहा हो? लोग प्रचार करते हैं कि भाई डहीना का उम्मीदवार है। भाई उम्मीदवार तो है डहीना का। आप बताओ, काम तो मैं करूं डहीना का। सबसे बड़ा गांव था डहीना, रेवाड़ी जिले का। उसका स्कूल तो अपग्रेड मैंने करा, +2 का बनाया। पब्लिक हेल्थ सेंटर मैं बनाऊं और आपके काम सारे मैं करूं। आम आदमी से मिलकर उसकी सेवा करूं, उसकी बात सुनूं, उसका काम करूं। मतलब मैं बाहर का कैसे हूं? और पहले तो लोग कहा करते, बोले मैंने टिकट ही ना मिले। मेरे बारे में तो ये कहा करते ना, कहता था ना जी आपको टिकट लेने नहीं देंगे। तो बताओ मिलेगी ना टिकट? क्यों मिली? क्योंकि मैं एमएलए में ही बन सकता हूँ, इसलिए मुझे दिए। मन धन से आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया है। ये मेरा आखिरी चुनाव समझ करके इस बार सारी ताकत झोंक देना इसमें। मैं उनमें नहीं हूं कि वोट लेके चला जाए, कुर्सी पर बैठ जाए और फिर कहते मेरी ताल्लुक होने। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे, क्या हासिल हुआ? निराशा हाथ लगी। उससे पहले भी ऐसा ही हुआ कि सरकार तो बन गई, लेकिन विधायक जब तक काबिल नहीं होगा आपको अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं जब सरकार में था, चौधरी बंसीलाल तो बड़े अक्खड़ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चौधरी बंसीलाल से वो काम करवाया जो कोई करवा नहीं सकता था। हर जगह मैंने काम करवा के दिया। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हैं आज कोसली विधानसभा क्षेत्र के डहीना में और जगदीश यादव कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहां पे उतरे हैं और पुराने मंत्री रह चुके हैं। और आपको बताते चले आज उनको ऑफिस का उद्घाटन है और भव्य स्वागत किया जा रहा है बाइकों के काफिले के साथ। लंबा चौड़ा काफिला यहाँ पहुँचा है और ऑफिस में आज उद्घाटन है। हवन करेंगे थोड़ी देर के बाद, फिर यहाँ से आगे के उनके प्रोग्राम होंगे। जगदीश यादव, उनके चाहने वाले, इनके सपोर्टर हम अहिरवाल क्षेत्र का नज़ारा दिखा रहे हैं। रेवाड़ी जिले के अंदर ये कोसली विधानसभा क्षेत्र आता है। थोड़ा सा पीछे का नज़ारा भी दिखा दीजिए हिमांशु लंबा। लंबी चौड़ी संख्या उनके चाहने वाले, उनके दर्शकों की, उनके प्यार करने वाले, उनके जनता जनार्दन, उनके वोटरों की यहाँ पे और जयकारों के साथ यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए। जगदीश यादव कहीं न कहीं बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और जयकारों के साथ यहाँ पे भव्य स्वागत किया जा रहा है। जगदीश यादव का आज ऑफिस उद्घाटन है डहीना के अंदर। कार्यालय उद्घाटन का मतलब है कि इस कार्यालय में आपने इस चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करना है। अपनी टीम बना करके यहाँ बैठाएं। कुछ लोग यहाँ रहे, बाकी सब गांव में जाकर के प्रचार करें। यहाँ से टीम गठित करके भेजें कि गांव-गांव में जाकर के, घर घर जाकर के हर
मतदाता से संपर्क स्थापित करें और उनसे निवेदन करें कि इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो यहाँ से भी आप कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता करके भेजने का काम करें। जगदीश यादव जिंदाबाद, जगदीश यादव जिंदाबाद, जगदीश यादव जिंदाबाद, ताकि हरियाणा प्रदेश में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने तो आपके इलाके को भी पूरी भागीदारी मिले, इलाके का चहुमुखी विकास हो, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिले और इलाका हर दृष्टि से आगे आए। साथियों, ये चुनाव बड़ा महत्व रखता है। ये विशेष चुनाव, एक बदलाव आने जा रहा है। आपने देखा, मैं पिछले 30 साल से आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। आप नजर दौड़ाओ अहिरवाल के, क्या कोई और ऐसा नेता आपको नजर आता है जो सत्ता से बाहर रहने के बाद भी आपके दुख सुख का साथी रहा हो, आपके बीच लगातार आया हो, आपकी सेवा करता रहा हो? क्या कोई और नजर आया आपको? कोई नहीं आया जी। तो साथियों, एक बात बताओ, मैं आम आदमी से मिलूं, मेरे पास कोई ठेकेदार बिचौलिया नहीं है, सीधा आकर के आप मिल सकते हो। कोई भी भाई आए, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने तो कोई बिचौलिया तो नहीं रखा ना कभी ना जी ना। जब मैं राज में था तो किसी को एक पैसा खाने नहीं दिया, ना एक पैसा खाया। मोदी जी तो नारा नारा देते, हमने असलियत में वो करके दिखाया। आप मुझे जिता करके भेजोगे तो जो सरकार प्रदेश में बनेगी, आपको ये लगेगा कि आपकी अपनी सरकार है, सरकार में हमारा हिस्सा है, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को जागृत करने का काम करें। आज दहीना गांव में हमने पहला कार्यालय खोला है कि दहीना से इसकी हम शुरुआत करते हैं। लोग प्रचार करते हैं कि भाई दहीना का उम्मीदवार है। भाई उम्मीदवार तो है दहीना का, लेकिन मैं भी तो कोई तो आपसे दूर थोड़ी, मैं भी दहीना का ही हूँ। आप बताओ, काम तो मैं करूँ दहीना का। आप बताओ, सबसे बड़ा गांव था दहीना, रेवाड़ी जिले का, उसका स्कूल तो अपग्रेड मैंने करा, +2 का बनाया, पब्लिक हेल्थ सेंटर मैं बनाऊं और आपके काम सारे मैं करूं, आम आदमी से मिलकर उसकी सेवा करूं, उसकी बात सुनूं, उसका काम करूं। मतलब मैं बाहर का कैसे हूं कि इस छोटी सोच से बाहर निकलो और लोगों के बात समझाओ कि ये गांव का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है जिसमें 138 गांव आते हैं। इसलिए वोट को जाया ना करो, सारे साथी मिलकर के जो सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, हरियाणा प्रदेश के हर कोने से आवाज आ रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और पहले तो लोग कहा करते, बोले मैंने टिकट ही ना मिले, मेरे बारे में तो ये कहा करते ना, हाँ जी, हाँ जी। वो टिकट ना मिले, रामपुर टिकट लेने ना दे, बोले कहता था ना जी आपको टिकट लेने नहीं देंगे। तो बताओ, मिलेगी ना टिकट? हाँ जी, मिलेगी। क्यों मिली? क्योंकि मैं एमएलए मैं ही बन सकता हूँ, इसलिए मुझे दिए। मिली। जीप बजाओ, ताली शाबाश। जीप ताली बजाओ। जिंदाबाद, जगदीश यादव जिंदाबाद, जगदीश यादव जिंदाबाद। कोई और बन नहीं सकता था, इसलिए तो मेरा चुनाव किया है। जब चुनाव होता है तो पार्टी को वो उम्मीदवार चाहिए जो जीत सके, जिसका विधानसभा क्षेत्र में टिकट मिलने से पहले भी एक आवाज थी, ये आम आदमी की आवाज है कि इस बार हम जगदीश यादव को चुन करके भेजेंगे। इसने बहुत साल हो गए संघर्ष करते हुए। बिल्कुल ठीक है। मैंने अपना सारा जीवन आपके लिए लगा दिया है भाई साहब, इनके 15 साल को वनवास तोड़ जाएगा।
आप ये बताओ, वनवास ने तोड़ांगा इनकी बार मैंने तो कोई कसर रखी नहीं। देखो नहीं भाई, रखी। अब आपका काम है ये सोचना। आप छोटी सोच मत करना, बस खुले दिल से सोचना। जो साथी 30 साल से हमारी सेवा में लगा हुआ है, मैंने तो कोई राजनीति से कोई पैसा तो कमाया नहीं। मैं तो चुनाव लड़ने से पहले घना पैसे वाला था, उसके बाद कम पैसे वाला हो गया, क्योंकि कमा भी नहीं सकता। ये राजनीति का काम ऐसा है। इसलिए ये चुनाव आपका अपना चुनाव है, आप सबको मिलकर लड़ना है। इस संघर्ष में आप मेरे साथी रहे हो, तन मन धन से आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया है। ये मेरा आखिरी चुनाव समझ करके इस बार सारी ताकत झोंक देना इसमें, इतनी ताकत लगाओ कि मैं एक बात कह के आया हूँ। लोकसभा के चुनाव से पहले बेरी की एक रैली थी 6 अप्रैल को, मुझे उस रैली में बुलाया था। तो मैंने एक बात कही थी वहां कि भाई मैं जहां भी जाता हूँ सब लोग एक बात पूछते, भाई कोसड़ी में क्या रहेगा, पार्लियामेंट की चुनाव की बात है ये। तो मैं एक बात कह के आया था, भाई एक बात बता के जा रहा हूँ, कोसड़ी से दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव जीत करके आएंगे, ये मैं आज कह के जा रहा हूँ। आप लोगों ने मेरी बात का मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, और कोसली से भाई दीपेंद्र हुड्डा को जो 75,000 से हारे थे उनको जिता करके भेजने का काम किया। 2 वोट से जिताया। इसलिए साथियों, अब आपका ये काम है कि इस चुनाव में आप तन मन धन लगा करके चुनाव लड़े, अपने आप को जगदीश यादव समझ करके चुनाव आपको लड़ना है। मैं कहीं ना भी पहुंच पाऊं तो आप पहुंचे, और आप जगदीश बन करके उन मतदाताओं से संपर्क करें कि मैं जब बढ़ूंगा तो मैं गारंटी की बात कहता हूं, थारी बात मानो और किसी की नहीं मानो। जब आप आओगे आपको ये लगेगा कि एक कुर्सी पे जो बैठा है ये जगदीश यादव नहीं, मैं बैठा हूं। जब मैं सरकार में था, आप किसी भी दफ्तर में जाते थे, किसी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होती थी जो आपकी बात को ना माने। आपकी बात भी सुनते थे, आपको चाय पिलाते थे, आपका काम करके भेजते थे, क्योंकि उनको डर था अगर नहीं करोगे थोड़ी देर में जगदीश यादव का फोन आ जाएगा और तुम्हारी खैर नहीं होगी। इसलिए साथियों, मैं तो मुख्यमंत्री का पहला आदमी रहा हूँ। मैं उनमें नहीं हूँ कि वोट लेके चला जाए, कुर्सी पर बैठ जाए और फिर कहते मेरी ताल्लुक होने। भाई तुम आप क्या करोगे? हम तो चुनाव जिताकर ही भेज सकते, चलाना तो उसकी काबिलियत में शामिल है। इसलिए एक बात सुन लो आप कि उम्मीदवार का चयन करो तो उसकी काबिलियत जरूर देखो। क्या ये काम करने के काबिल है? ना जी ना। तुम भैंस खरीदने जाओ, जब उसका खुरना देखते हो ना कि भाई इसका खुरना देखो, ये कितना दूध दिया, इसकी पिछला ब्यात में कितना दूध दिया, किसकी पार्टी है, तो सारी चीज देख के लाते हो। और वोट गिरने जाओ तो छोटी छोटी बातों में बहक जाते हो। इसलिए गांठ बांध लो, काम वो करेगा जिसको काम करने की आदत है। ये काम नहीं कर सकते जिसको आपने कभी अवसर दिया हो, गांव में सरपंच बनाया हो, जिला परिषद का मेंबर बनाया हो, किसी को विधायक बनाया हो, और फिर उन्हें अगर काम नहीं करे ना तो उनको आदत नहीं है काम करने की, वो काम नहीं करेंगे। पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे। क्या हासिल हुआ? निराशा हाथ लगी। उससे पहले भी ऐसा ही हुआ कि सरकार तो बन गई लेकिन विधायक जब तक काबिल नहीं होगा आपको अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं जब सरकार में था, चौधरी बंसीलाल तो बड़े अक्खड़ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चौधरी बंसीलाल से वो काम करवाया जो कोई करवा नहीं सकता था। हर जगह मैंने काम करवा के दिया। आप याद करो, जाटुसाना में 115 गांव थे, 37 स्कूलों के दर्जे बढ़ाए थे मैंने। क्या कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात। 5 साल में 2 कभी नहीं बढ़ा पाते। बड़ी बात है। दहीना का +2 स्कूल मैंने बढ़ाया, कमाड़ी का मैंने बढ़ाया, मोतला खुर्द कला का मैंने बनाया, फिर बेरली खुर्द का बनाया, बोडिया कमालपुर का बनाया, रोहड़ाई का बनाया, दड़ोली का बनाया, बूढ़ोली का बनाया,
उधर भोजावास में, धनौंदा में, कनीना में लड़कियों का, कोसली में लड़कियों का, नाहड़ में +2, ये सारे मेरे रुखी में +2, सब हमारे बनाए हुए। आप बताओ, जो आदमी काम करना जानता वही तो करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किया हुआ काम सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि अगर इलाका शिक्षित होगा तो ही इलाका विकसित होगा। इसलिए हमारा जो मुख्य ध्येय है, इलाके का चहुमुखी विकास करना है, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। आज स्कूल बंद पड़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाइयाँ बंद हो गई है, उनको पुनः स्थापित करना है ताकि आम गरीब का बच्चा भी शिक्षा ग्रहण कर पाए। गाँव में जहाँ जोड़ गाँव के बीच में गंदगी से लदे पड़े, सारा गंदा पानी उनमें जा रहा है, उनमें गंदे पानी की निकासी का इंतजाम करना है। ये बहुत बड़ा काम है। बीमारियां फैल रही हैं, इससे इसको निजात दिलानी है। उसके अलावा बिजली और पानी की सुचारू व्यवस्था करनी है। जब मुझे आपने अवसर दिया था तो 15 वाटर वर्क्स बनाए थे, कैनाल वेस्ट, सब गाँवों में शुद्ध पेयजल योजना बना के शुद्ध पेयजल भिजवाया। ये काम हमने करवाया, जो एक योजना पे 2.5-3 करोड़ रुपए लगता था। इस प्रकार से जब वन विभाग का मैं मंत्री था, आपके यहाँ प्रोजेक्ट लेकर के आया, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट था एक, जो हमें यूरोपियन यूनियन से ग्रांट मिली थी 125 करोड़ की। 5 डिवीजन बनने थे, मैंने एक डिवीजन जाटूसाना को बनाया था, एक गाँव में डिवीजन बनाने का काम किया था। तो इस प्रकार से काम वो करेगा जो काम करने की जिसको आदत हो। आप साथियों इस बात को भूल जाओ, मुझे वोट देकर के विधायक बना देना, एक एक काम थारे करने की जिम्मेवारी मेरी होगी। गांव के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जगदीश यादव की जीतेगा भाई, जीतेगा जगदीश यादव जीतेगा, भाई, जीतेगा जगदीश यादव जीतेगा। आज आपने कार्यालय का अपना उद्घाटन किया है, बिल्कुल शांति से इसमें बैठ करके गांव-गांव में प्रचार करें, इसको संचालित करें, सुचारू ढंग से व्यवस्था को संभालें ताकि चुनाव का अच्छा रिजल्ट आए। और आप इस बात की चिंता मत करना, इस बार रिकॉर्ड जीत होने जा रही है हमारी। जगदीश यादव, जगदीश यादव। तो कल एक चला गया, मंदिर में गया था, तो उन्होंने बोला जी 50,000 वोट से जीतोगे आप बताओ जी, आप उसमें आपकी बात सहमत हो? आप इस बात से, इस बात के चुनाव क्या आप पूरा जोर लगाओगे? हाँ जी, पूरी ताकत से जिताओगे? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता हूँ। बेबाक तरीके से बातचीत में बता दिया है कि हम यहाँ पे बहुत कुछ करने वाले हैं, जो काम किया हमने किया, तो उसके बाद 20 साल में किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।